नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राज्य न्यू साउथ वेल्स ने अपने स्कूलों में सिखों के धार्मिक चिन्ह कृपाण को लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है, पहले आपको कारण बता देते हैं, फिर बताएंगे कि सिख एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस पर क्या बोला है, और उसके बाद बात करेंगे कि और देश जो हैं उनमें सिखों की कृपाण को लेकर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, 6 मई को सिडनी के ग्लेनवुड हाई स्कूल में पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। एक छात्र लहूलुहान पड़ा था। पुलिस को बताया गया कि एक सिख समुदाय से आने वाले छात्र ने उसे चाकू मार दिया है। फिर 16 साल के इस घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया और इस पर हमला करने वाले 14 साल के सिख समुदाय के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर जानलेवा हमला करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में उसको जमानत दे दी गई। वैसे आपको बता दें कि जिसे ऑस्ट्रेलियाई पुलिस चाकू कह रही थी, वो सिखों का धार्मिक चिन्ह कृपाण है, जिसे धार्मिक प्रतीक माना जाता है, जिसे सिख लोग पहनते हैं। खैर, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में कृपाण लेकर आने की इजाजत पर विवाद हो रहा है। न्यू साउथ वेल्स की मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी भी आधार पर स्कूल में चाकू लेकर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सामान्य समझ यही कहती है, भले ही वे उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरे उनसे ले सकते हैं। मुझे तो जब ये पता चला तो बड़ी हैरत हुई। और मुख्यमंत्री के इसी बयान के एक दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के इस सबसे बड़े राज्य में स्कूलों में किसी भी तरह के चाकू और कृपाण को लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदरजीत सिंह ने कहा है कि ग्लेनवुड स्कूल में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसकी वजह में बुलिंग भी हो सकती है, जिसने एक बच्चे को अपने सहपाठी पर हमला करने के लिए उकसाया हो। बुलिंग होता है कि कोई किसी बच्चे को थोड़ा बुलिंग करने लगता है, कि भाई उसको परेशान करने लगता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने तर्क दिया कि कृपाण को सिख सदियों से एक धार्मिक चिन्ह के रूप में धारण कर रहे हैं। पहले विश्व युद्ध में तुर्की के गलीपली में हुई लड़ाई में बहुत से सिख ऑस्ट्रेलिया की ओर से लड़े थे। खैर दोस्तों, ये तर्क वितर्क हैं, लोग एक दूसरे को देते रहेंगे। खैर, अब आपको बताते हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने की इजाजत समरी ऑफेंस एक्ट 1988 के तहत ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, और कृपाण को स्कूलों या दफ्तरों में हथियार के तौर पर नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि इसे एक धार्मिक प्रतीक के रूप में ले जाया जा सकता है। वैसे अब कृपाण को लेकर बहस ग्लोबल हो चुकी है, वैश्विक बहस छिड़ चुकी है। वैसे कोई नई बात नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कृपाण को लेकर अलग अलग वक्त पर कानून बनते रहे हैं और बदलते रहे हैं। 2012 में सरकार ने वेपन एक्ट 1990 में एक बदलाव किया था, जिसके तहत कृपाण स्कूलों में प्रतिबंध हो गई थी। इसके बाद उस वक्त सिख समुदाय ने बहुत विरोध किया। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे देशों की अगर बात करें तो दुनिया भर की कई सरकारें कृपाण को लेकर पशोपेश में रहती हैं। कनाडा में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक चिन्हों को बैन करना संविधान का उल्लंघन है, जिसके बाद वहां के स्कूलों में सील बंद करके कृपाण ले जाने की इजाजत दी गई, यानी कि जो कृपाण वो लेकर जाएंगे वो निकल नहीं सकती। इसके उलट डेनमार्क में हाईकोर्ट ने 6 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा चाकू रखने की इजाजत अगर धर्म के आधार पर कोई देता है तो उसके लिए मनाही कर दी, कि कोई भी सरकार है वो ऐसा ना करे। उन्होंने कहा कि 6 सेंटीमीटर से बड़ा चाकू नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म की बात हो चाहे धर्म की बात ना हो। 2017 में यही मुद्दा जब इटली में गरमाया, तब वहां पर एक सिख कृपाण धारण करना चाहता था, तो उस पर जुर्माना लगा दिया गया। इसके खिलाफ वो अदालत पहुंचे और बोले कि मैं तो अप्रवासी हूं और कृपाण मेरा धार्मिक चिन्ह है। तब देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अप्रवासी इटली में रहना चुनते हैं, यहां रहना चाहते हैं, उन्हें यहां के कानूनों का पालन करना होगा। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसीलिए धार्मिक आधार के बारे में नहीं सुना जाएगा। और इसी के साथ इटली के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई कृपाण नहीं पहन दी जाएगी। खैर दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कृपाण के विषय में अगर 1-2 साल पहले की बात करें तो भारत में भी जब दिल्ली में एक पुलिस की टीम पर हमला हुआ, पहले पुलिस वालों ने ऑटो रिक्शा चालक जो कृपाण धारक थे उनके साथ कुछ बदसलूकी की, ऐसा मुद्दा एक सामने आया था। तो उस वक्त भी ऐसी कई मांगे उठी थी
और जो सिख समुदाय से आने वाले लोग हैं वो ये बात बार बार कहते हैं कि किसी भी हद में, अब संविधान है, देश लोकतांत्रिक है, आप संविधान का पालन करें, आप अदालत का पालन करें, आप कानून की इजाज़त माने, ये नहीं होना चाहिए कि आप कृपाण निकाल लें। वो अपने लोगों से भी अपील करते रहते हैं, क्योंकि सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसे दुनिया भर के कई देश कृपाण ले जाने को मनाही करते हैं, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो उन्हें कृपाण ले जाने की इजाज़त देते हैं। खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और धार्मिक स्वतंत्रता भी बची रहे और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, ऐसे किसी कानून की आवश्यकता सभी देशों को रहती है। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।